20 सालों तक जंगलों का आतंक बना रहा है एक शख्स जिसकी दाढ़ी ही उसकी पहचान बन गई थी। सैकड़ों हत्याएं, करोड़ों की लाल चंदन की तस्करी और पुलिस के लिए एक ऐसा सिरदर्द जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अचानक एक रात उस जंगल के शेर को एक गोली की बौछार ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। क्या थी उस रात की सच्चाई? कैसे मारा गया वीरप्पन? चलिए जानते हैं इस खौफनाक कहानी के आखिरी अध्याय को। सिर्फ जेमैक्स टीवी पर। वीरप्पन वही दरिंदा है जिसने वन अधिकारी के सिर से खेला था फुटबॉल। वीरप्पन का नाम कौन नहीं जानता है। चंदन की तस्करी से अपराध की दुनिया में पैर रखने वाले इस दुर्दांत अपराधी को खत्म करने के लिए 2 राज्यों की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वीरप्पन तस्करी के अलावा मर्डर और किडनैपिंग में भी एक्टिव था। 8 जनवरी 1952 को कर्नाटक के गांव गोपीनाथम में जन्मे वीरप्पन का असली नाम मुनिस्वामी वीरप्पन था। हाथी के दांत के लिए सैकड़ों हाथी की हत्याएं की। चंदन तस्करी के लिए करीब 150 से अधिक लोगों की हत्या करने वाला इस खूंखार डाकू की यादें आज भी तमिलनाडु के लोगों की जहन में जिंदा है। वीरप्पन पहली बार सुर्खियों में 1987 में तब आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा किया था। 90 के दशक में तमिलनाडु के जंगलों में पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल पुलिस हुआ करती थी, जिसकी जिम्मेदारी हिम सहीम गोपाल कृष्ण को मिली थी। उनकी फिटनेस के कारण लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के एक गाँव गोलाकपुर में रैम्बो के नाम से एक पोस्टर में भद्दी गालियां लिखी हुई थी। यह पोस्टर कोई और नहीं बल्कि चंदन तस्कर वीरप्पन की ओर से जारी किया गया था। इस पोस्टर में गोपाल कृष्ण को चुनौती दी गई थी कि अगर उनमें दम है तो वह आकर वीरप्पन को पकड़ें। यह बात सुनकर आग बबूला हुए रैम्बो ने तय किया कि वह इसी वक्त वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकलेंगे। जैसे ही वह अपनी टीम के साथ जंगल में पलार पुल को पार कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। जीप को वहीं छोड़कर उन्होंने पुल पर तैनात पुलिस से 2 बसें ली और 15 मुखबिरों, 4 पुलिस वालों और 2 गार्ड के साथ आगे बढ़े। पीछे आ रही दूसरी बस में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ सवार थे। गोपाल कृष्ण को अपने पूरे दोस्तों के साथ आते देख वीरप्पन पहले एक खतरे को भांप लिया था। साथ ही उसने दूर से रैम्बो को बस की आगे की सीट पर बैठे देख लिया था। जैसे ही गोपाल कृष्ण का बस एक निर्धारित स्थान पर पहुंचा, वीरप्पन के गैंग के सदस्य साइमन ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 वोल्ट कार की बैटरी के साथ तार जोड़ दिया। तभी एक भयानक धमाका हुआ और बस कई फीट तक हवा में उछल गई। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार वहां पहुंचे। उनकी आंखों के सामने चारों ओर शरीर के चीथड़े पड़े हुए थे। इस भयानक दृश्य के बीच उन्होंने 21 शव बरामद किए। इस घटना के बाद कुख्यात डाकू वीरप्पन का नाम पूरे देश में फैल चुका था। वीरप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी की बलि चढ़ा दी। 1993 में कर्नाटक एसटीएफ को मारी मांडवी में एक समतल जमीन के नीचे गड्ढे में नवजात बच्ची का शव मिला था। वीरप्पन की दरिंदगी का आलम यह था कि उसने एक भारतीय वन सेना के अधिकारी पी श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन की मदद ली। पी श्रीनिवास लगातार अर्जुनन के संपर्क में थे। अर्जुनन ने श्रीनिवास से बताया कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है, लेकिन असल में यह श्रीनिवास को मारने के लिए वीरप्पन द्वारा बिछाया गया एक जाल था। श्रीनिवास अपने साथियों के साथ रामदिल्ली की तरफ वीरप्पन को सरेंडर करने के लिए रवाना हुए, लेकिन इस दौरान श्रीनिवास ने महसूस ही नहीं किया कि उनके पीछे से एक एक करके उनके सभी साथी गायब हो चुके हैं। तभी आगे लंबी लंबी मूंछों वाला एक शख्स हाथ में राइफल लिए झाड़ियों से निकलकर आ रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। श्रीनिवास उसे देखते ही समझ गए कि वह कोई और नहीं वीरप्पन ही है। साथ ही उन्हें खतरों का भी आभास हो गया था, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते वीरप्पन ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वीरप्पन की हैवानियत यही नहीं रुकी। उसने श्रीनिवास का सर काटकर अपने घर ले गया और साथियों के साथ श्रीनिवास के सिर से फुटबॉल खेला था। श्रीनिवास वही अधिकारी थे जिन्होंने पहली बार वीरप्पन को गिरफ्तार किया था और वीरप्पन ने यही बदला लेने के लिए ऐसी चाल चली। अब वीरप्पन की कई राज्यों की सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका था। तभी तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन के खात्मे के लिए विजय कुमार को 2003 में एसटीएफसी का चीफ बनाया गया। ये हुआ दौर था जब वीरप्पन का गैंग लगातार घटता जा रहा था। लोग उसकी गैंग छोड़कर जा रहे थे। इसी का फायदा उठाकर विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने 2 आदमी को भर्ती करा दिया, क्योंकि वीरप्पन को जंगल में मारना काफी मुश्किल काम था।
STFC अपना काम कर रही थी, तभी उन्हें समाचार मिला कि वीरप्पन 18 अक्टूबर 2004 को अपनी आंख का इलाज कराने के लिए वो जंगल से बाहर आ रहा है। STFC चीफ विजय कुमार और उनकी टीम इस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। STFC ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। इस एम्बुलेंस को STFC का ही आदमी चला रहा था। तभी उसने पूर्व निर्धारित रणनीति के अनुसार तय स्थान पर एम्बुलेंस रोक दी और उतरकर भाग गया। यह वही जगह था जहां पर हथियारों से लैस 22 STFC के जवान मौजूद थे। जहां तक वीरप्पन कुछ समझ पाता उससे पहले पुलिस ने उसे चेतावनी दे दी। वीरप्पन और उसके साथियों एम्बुलेंस के अंदर ही फायरिंग शुरू कर दिया। तभी पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। करीब 20 मिनट तक चली इस फायरिंग में चंदन का सबसे बड़ा तस्कर वीरप्पन मारा गया। अब सवाल उठता है, क्या वीरप्पन सिर्फ एक डकैत था या वो उस गरीबी, भुखमरी और सिस्टम की नाकामी का उपज था? कुछ लोग कहते हैं उसने गरीबों की मदद की इसलिए वो हीरो था। दूसरे लोग कहते हैं उसने मासूमों की जान ली इसलिए वो विलन था। सच्चाई ये है कि वीरप्पन एक ऐसा नाम था जो सरकार, पुलिस और मीडिया सभी के लिए चुनौती बन गया था। आपको क्या लगता है, वीरप्पन हीरो था या खलनायक? क्या उसके जैसे लोग अपराधी होते हैं या सिस्टम उन्हें अपराधी बनाती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, जेमक्स टीवी को सब्सक्राइब करें और अगली डॉक्यूमेंट्री के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।